Salam Pakistan, welcome to Chai Toaster Host. I hope you guys are having an absolutely lovely morning and I hope कि आप लोग जो हैं you continue to have many such lovely mornings. हम लोग बात करते हैं हमेशा on fun things. One of the things that I do want to talk to you about before we start this weekend is कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा rapidly COVID cases जो हैं वो increase कर रहे हैं. And I know that we've had 2 very depressing years of कि कुछ भी नहीं हो रहा था and we were all just sort of sitting, taking steps back, etc. And it feels awful. I get it. I do. Businesses suffered, economy suffered, सब कुछ हुआ. मगर इसका you have to understand कि काफ़ी खौफनाक बीमारी है जो कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो जाते हैं तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत बैडली अफेक्ट करती है इन द सेंस दैट जितने ज़्यादा लोग अस्पतालों में होंगे उतनी ज़्यादा स्पेस टेकअप होगी तो जिन लोगों को कोई और बीमारी नहीं है उन लोगों के लिए जगह नहीं होगी एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इट्स नॉट लाइक वी हैव लाइक अ ह्यूज हेल्थ केयर सिस्टम इन आवर कंट्री एनीवेज. सो ट्राई टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, ट्राई टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. और अगर हो सके तो अगर आपने अभी तक बूस्टर शॉट नहीं लिया, बाय द वे बूस्टर शॉट्स आप बार बार ले सकते हैं और वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. फ़िलहाल अभी तक बूस्टर शॉट्स कम्प्लीटली अटरली फ्री हैं. सो डू ट्राई टू टेक अ बूस्टर शॉट. आई वाज जस्ट टॉकिंग टू अ फ्रेंड बाय द वे ऑफ माइन who's watching from abroad and I want to say quick hi and he just sent me a message. Hi Mark, I hope you're good. हम लोग हमेशा की तरह अपना शो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ टॉप स्टोरीज़ बताते हैं तो चलते हैं पहले उनकी जानिब. Alright, the pehli top story here, as you can imagine, is like I said, it's going to be about COVID and the fact that COVID is such a huge specter in our lives. And I know, again, we are repeating the same things, we're saying the same things over and over again. But अगर booster shot नहीं लिया है या अगर ले लिए हुए 4 महीने से ऊपर टाइम गुजर गया है तो please go and get yourself another booster shot from the vaccination center. Especially अगर आपको कोई comorbidity है, वो लोग जिनको ख़तरे में होते हैं ज़्यादा, जिनको कोई और साथ बीमारी होती है जैसे कि डायबिटीज़. और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कोविड-19 का पॉजिटिविटी रेशो कराची के अंदर 21.23% से ज़्यादा क्लाइम कर गया है. ये काफ़ी डेंजरस न्यूज़ है. जो डेटा है NCOC का उसने शो किया है कि जून 16 को 53 पीपल टेस्टेड पॉजिटिव इन कराची एंड वो डबल हो गया है टू 138 पर द 22nd ऑफ जून. कराची में हाईएस्ट परसेंटेज है. उसके बाद एबटाबाद इज़ द सेकंड हाईएस्ट विद इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, आज़ाद कश्मीर, मीरपुर ख़ास, आज़ाद कश्मीर में मीरपुर ख़ास. एंड ओवरऑल 268 केसेस डिटेक्ट हुए हैं. और हमने ये पता है कि हमारी बहुत सारी आवाम जो है 85% एंड अबव इज़ फुली वैक्सीनेटेड और 93% जो है वो पार्शली वैक्सीनेटेड है. मगर एलिजिबल पॉपुलेशन जो वैक्सीनेटेड है उसके बावजूद आई फील लाइक बूस्टर शॉट्स जो हैं उसके ऊपर लोग जो हैं वो थोड़ा सा वो कर रहे हैं. ये आप लोगों को बताती चलूँ कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 6th वेव ऑफ कोविड दिस पेंडेमिक हमारे कंट्री को फिर से स्वीप करे. और इससे पहले कि वहाँ पर हम लोग हम उसके ऊपर काम ना करें, उसके ऊपर मेडिकल एडवाइस ना सीख करें और हिफाजती जितनी भी तदाबीर थे उनको अगर ना फॉलो करें तो इट कैन गेट रियली आउट ऑफ हैंड. एंड ये भी बताती चलूँ कि सब वेरिएंट्स ओमिक्रॉन के बहुत सारे कराची में भी डिटेक्ट हुए हैं, मुल्क भर में डिटेक्ट हुए हैं एंड दे जस्ट कीप ऑन स्प्रेडिंग. ऑब्वियसली ये वेरिएंट्स आते रहेंगे. दिस वायरस इज़ गोना गेट स्मार्टर बट यू हैव टू बी स्मार्टर देन द वायरस. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गाइज ऑलवेज वेयर मास्क, स्पेशली अगर भीड़ वाली जगह में जाएँ. और ये भी वैक्सीनेट करें अपने आप को, बूस्टर शॉट लगवाएँ. इसी के साथ मैं आपको अपनी दूसरी ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ. अफ़गानिस्तान में वेंसडे को यानी कि अभी जो बुध के दिन गुज़रा है इस बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था. 6.1 ऑन द रिक्टर स्केल वो था. और पाकिस्तान की जानिब से एक हमारी बहुत बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है, इनफैक्ट हमारी सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस ईदी सर्विस ने अपने आप को वॉलंटियर किया है फ्रॉम देयर सेंटर्स in Kabul and Peshawar to go to Afghanistan and help the people there.
1000 लोग जो हैं जाँ बहक हो गए इस ज़लज़ले की वजह से, और कई हज़ार लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं। कोशिश ये हो रही है कि हम लोग जितनी ज़्यादा मदद कर सकें अपने पड़ोसी मुल्क के अंदर वो कर लें। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो ज़लज़ला था इसका एपी सेंटर जो है वो काबुल से कहीं बहुत ज़्यादा कोई दूर नहीं था, करीब था। और जिस तरह के घर वगैरह थे, बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं वो कोलैप्स करके आप लोगों को इमेजेस नज़र आ रहे हैं, वेयर पीपल हैव बिन, अभी तक रबल के अंदर लोग ढूंढ रहे हैं बॉडीज़ को और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह रेस्क्यू कर सके। इसी के साथ मैं आपको अपनी तीसरी खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ जो कि हांगकांग से है। सो दिस थर्ड बिट ऑफ न्यूज़ इज़ अ बिट इंटरेस्टिंग। जिस तरह अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोविड के जो पेंडेमिक है उसने बहुत सारे बिजनेसेस को अफेक्ट किया। हांगकांग के अंदर एक आइकॉनिक रेस्टोरेंट जो कि बेसिकली वाज दिस ह्यूज रेस्टोरेंट विच पिछले मेरे ख्याल में तकरीबन 40 साल से हांगकांग की उसका हिस्सा था, और आपने उनको कई मूवीज़ में इस रेस्टोरेंट को देखा है। दिस रेस्टोरेंट हैज़ बीन इन लाइक काउंटलेस मूवीज़ इंक्लूडिंग मिशन इम्पॉसिबल बाय द वे। सो ये रेस्टोरेंट जो है इसका नाम है जंबो। ये एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था और इसका जो ग्रीन ये जो रूफ़ है एंड द पवेलियंस इज़ वेरी फेमस। इसको टॉम क्रूज़ यहाँ गया है, क्वीन एलिज़ाबेथ II गई हैं, बहुत सारे काउंटलेस सेलिब्रिटीज़, जिमी कार्टर, सो मेनी पीपल लाइक बिग प्रेसिडेंट्स एंड सेलिब्रिटीज़ हैव बीन टू दिस रेस्टोरेंट। इट वाज ह्यूज। बेसिकली 2013 से एक डिक्लाइन आना शुरू हो गया एंड दे स्टार्टेड लूजिंग मनी, एंड देन द कोविड पेंडेमिक हिट 2020 के अंदर, एंड बाय 2021 दिस रेस्टोरेंट हैड रिपोर्टेड लॉसेस ऑफ $13 million, विच इज़ अ स्टैगरिंग नंबर। बहुत ज़्यादा लॉसेस होने लग गए। सो एबरडीन रेस्टोरेंट एंटरप्राइजेज़ जो कि इसकी ओनर हैं इस रेस्टोरेंट की, इन लोगों ने फ़ैसला किया कि इसको टो अवे करके लेकर जाएंगे शिप यार्ड पे दोबारा से। इसकी ये सही होगा क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। इट्स बिल्ट ऑन अ शिप एंड बेसिकली कोशिश ये थी कि इसको लेकर जाएंगे, रिफर्बिश करेंगे एंड होपफुली गेट अनदर बायर इन्वॉल्व एंड देन sort of relaunch it, maybe in Hong Kong, maybe in another place। अभी तक कुछ पता नहीं था। और जिस दिन ये जा रहा था, हांगकांग के रहने वाले बहुत सारे लोग आए to sort of bid farewell to this restaurant, and as it was going, South China Sea में the waves turned choppy and this restaurant sank 1,000 meters from Hong Kong। It's completely like insane, and now कुछ पता नहीं है कि अब जंबो 2 होगा नहीं होगा कभी। बट जिन लोग यहाँ पर नहीं जा सके इस रेस्टोरेंट पे, या इट्स आई मीन आप अगर गूगल करें, गूगल सर्च करें, यू विल नोटिस दैट इट वाज a very big part of the thing, but this restaurant was gone। इसी के साथ मैं आपको अपनी चौथी खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ जो कि महंगाई से है। So I'm kind of hoping at some stage that I'm able to give you guys good news। और चौथी खबर ये है कि we know कि क्रेज़ी किस्म की महंगाई है, बट हुकूमत ने अनाउंस किया कि चीनी, आटा, तेल, दाल और चावल, इसके ऊपर बेसिकली जो हमारे एसेंशियल्स हैं ग्रोसरीज़ के अंदर, उनके ऊपर प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं करेंगी। बट यूटिलिटी स्टोर के अंदर 5-6 ऐसी चीज़ों के ऊपर इजाफ़ा आया है जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। और इसके अंदर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे हाईएस्ट जो है वो बेसिकली इन्फेंट फार्मूला मिल्क जो होता है, जो कि बच्चों का दूध होता है, जो कि बच्चों के लिए फॉर्मुलेटेड होता है, उस दूध के अंदर 20 रुपये का इजाफा आया है। ऑलपर्स, उमंग, हलीब, जितने भी टेट्रा पैक दूध हैं, इनके अंदर भी इजाफा आया है। कुछ में 5 रुपये का आया है और 80 रुपये तक का इजाफा आया है। केचप, मेयोनेज़, चिकन स्प्रेड, चॉकलेट स्प्रेड, ये भी चीज़ें जो हैं ये महंगी हुई हैं 20 रुपये से। पिकल्स, विनेगर, सोया सॉस, जैम्स, हनी, ये सब चीज़ें भी 5 रुपये से इजाफा हुआ है। और जो पास्ता गुड्स थे जो कि हमारे मुल्क में खाए जाते हैं और काफ़ी शौक़ ज़ौक़ से खाए जाते हैं, लाइक मैकरोनी, वर्मिसेली, सवैयाँ हम लोग खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, स्पैगेटी, ये सब भी इंक्रीज़ हुई हैं। और लास्टली जहाँ पर सबको आउच होगी वो दालों की कीमत पे होगी। तो ये सुनने के बाद कि दालों की कीमत नहीं चेंज करेंगी, दाल
की कीमत चेंज कर गई है। इनफैक्ट चने की दाल जो है वो 28 रुपये से और कहीं कहीं पे 23 से, कहीं कहीं पे 25 रुपये से, कहीं कहीं पे 35 रुपये से बढ़ी है। सारी की सारी दालें बेसिकली उनके अंदर एक इंक्रीज़ आया है। इट हैज़ बिकम रियली रियली इंसेन। मैं आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ कि ऑल दीज प्राइस हाइक्स मीन दैट हम लोगों को अब बात करनी पड़ेगी कि किसी तरह सेव करें, घर किस तरह चलाएं, हाउ टू मेक थिंग्स लास्ट लॉन्गर। खैर ये सब होगा लेटर ऑन इन द शो। हम लोग आज बात कर रहे हैं अपने बहुत सारे मेहमानों से, आपको इंटरेस्टिंग लोगों से बुलाएंगे ताकि आपका जो वीकेंड है वो ज़बरदस्त किस्म का वाइबिंग गुजरे। तो देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे पास जो मेरे अगले मेहमान हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक सोशल मीडिया पर स्टोरी हाईलाइट हुई थी एंड वी गेट टू सी ऑल दीज समटाइम्स रियली रियली अमेजिंग हार्ट वार्मिंग थिंग्स ऑन सोशल मीडिया। तो इनकी भी हमने स्टोरी देखी सोशल मीडिया पर और मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ। तो चलते हैं अपने सेगमेंट फ़र्क पड़ता है की जानिब। हमारे साथ स्काइप के ज़रिए मुल्तान से मौजूद हैं डॉक्टर कुरतुलैन हाशमी। ये कंसल्टेंट क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। और हमारे साथ इसरार अहमद चौधरी हैं जो कि स्टेशन हेड हैं रेडियो मस्त FM 103 के मुल्तान में। और ये दोनों जो कपल हैं ये रिसेंटली हाल ही में छुट्टियों पर नॉर्दर्न पाकिस्तान गए थे, नलतर टू बी प्रिसाइज, और वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं इसरार और कुरत कि नलतर जब आप लोग पहुँचे तो क्या इंसिडेंट था, व्हाट इट इज़ दैट वी ऑल सॉ ऑन सोशल मीडिया? जी ऐसा है कि हम बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अपनी छुट्टियां स्पेंड करने के लिए गए थे नलतर वैली। और वहाँ पर हम सतरंगी झील को हमने विजिट किया और उसके बाद जब हम नीली झील यानी ब्लू लेक की जानिब जा रहे थे, हम अपनी जीप्स में थे। 3 हमारे साथ जो थी फैमिलीज थी और हम जब वहां से गुजरे तो वहां से नलतर नाला गुजरता है जो कि ग्लेशियर का पानी आता है और काफी स्पीड से वो पानी गुजरता है। उसके किनारे कोई 2 चरवाहे थे, वो लड़के थे जो कि अपनी बकरियां चरा रहे थे और उसके बाद वो उस नाले में गिर गए। जब हम वहां से गुजरे तो वहां पर चीखों पुकार थी, बहन था, एक बच्चे को निकाल के उसके ऊपर औरतें और वहाँ उनके जो खानदान के लोग थे वो बहन कर रहे थे, वो मातम कर रहे थे कि उसकी डेथ हो गई है, जबकि एक बच्चा अभी डूबा हुआ था। तो वो बच्चा नदी के किनारे था। हमने उनको कहा कि आप इसको काइंडली ऊपर लेकर आए, रोना धोना बंद करें, कोशिश करते हैं हम, हमारे साथ डॉक्टर साहिबा हैं और हम देखते हैं कि आपकी क्या मदद की जा सकती है। खैर वो लोग उस बच्चे को नदी के किनारे से ऊपर ले आए। वहां पर हमने उस बच्चे को लिटाया और डॉक्टर साहब को जीप से उतारने के बाद वो वीडियो तमाम लोगों ने देखी जो आपके सामने है। जी मुझे ये बताएं कि जब वहाँ पर आप पहुँचे, आई नो कि वो जो बच्चा था, एक बच्चा डूबा और बेसिकली उस बच्चे को बचाने के लिए उसके जो अंकल हैं उन्होंने भी सुना है कि जंप किया था लेक में टू पुल दोस किड्स आउट। मुझे ये बताएं कि किस हालत में, डॉक्टर साहब आपसे सवाल है, किस हालत में CPR की ज़रूरत पड़ती है? देखिए इस सूरत हाल में जब मैंने उस बच्चे को देखा, एक तो ये सिचुएशन होती है कि जब ड्राउनिंग के पेशेंट्स होते हैं, यानी जब कोई डूब रहा है और आपने उसको निकाला है तो उस वक्त CPR की बहुत इंपॉर्टेंस है। वजह उसकी ये होती है कि फेफड़ों के अंदर पानी चला जाता है, ब्रीदिंग पैटर्न आपका रुक जाता है और बज़ाहिर ऐसे ही बॉडी प्रेजेंट करती है जैसे डेड बॉडी को, लेकिन वो कैफियत वही होती है, जिंदगी और मौत के दरमियान की कैफियत होती है। अगर आप CPR करते हैं ऐसे किसी टाइम में, इन टाइम मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली फिर उसका फायदा होता है, आप पेशेंट को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। सेम इज द केस जिसपे मैंने ये देखा, ये बच्चा था, जैसे मैंने ये बच्चा रिसीव किया था तो उस वक्त उसके वाइटल्स नहीं थे, यानी जो मैं देख सकती थी, मैंने पल्स देखी, उसकी ब्रीदिंग देखी
उसकी मुंह से बिल्कुल झाग निकला हुआ था, बच्चा ब्लू था, उसकी उंगलियां, उसके होंठ बिल्कुल ब्लू थे। उसकी जो आईज थी वो ऐसी थी जैसे रुकी हुई आंखें, स्टैटिक आईज होती हैं। और बिल्कुल उसके अंदर किसी किस्म की मूवमेंट नहीं थी, पेन स्टिमुलस पे भी मूवमेंट नहीं थी। देन आई स्टार्टेड विद इन सेकंड सीपीआर। मैंने अपने हस्बैंड से ही बोला कि हम सीपीआर स्टार्ट करते हैं, मैं चेस्ट कंप्रेशंस को कंटिन्यू करूंगी, आप जो है वो माउथ से ब्रीदिंग दीजिएगा। तो वो पैटर्न फिर मैंने शुरू किया। 3 से 4 मिनट तक बच्चा जो है उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं था एज सच, लेकिन ऐसा डीप ब्रेथ किया, बच्चे के लंग्स जो है एक्सपैंड हुए और मेरे हाथ के ऊपर चेस्ट वॉल जो है फील हुई। देन आई रियलाइज कि नहीं, हम इसमें होप है, हम इसको कंटिन्यू करें तो हम इस बच्चे को रिकवर कर सकते हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड से यही बोला कि हम कंटिन्यू करते हैं, उम्मीद है बेहतरी होगी। और ऐसे ही हुआ। विद इन 1 to 2 मिनट्स बच्चा जो है, पहले उसकी फ्लिकरिंग मूवमेंट्स हुई उसके फिंगर्स पर, उसके जो स्टैटिक आइज थी वो चलना शुरू हुई, थोड़ा इरिटेबल हुआ और उसकी जो ब्लूनेस थी, सारा साइनोस था, वो सारा बेहतर होना शुरू हो गया। और थोड़ी देर बाद फिर वो उठकर बैठने की कोशिश करने लगा। जिस तरह से आपने वीडियो में देखा, थोड़ा इरिटेबल जरूर था क्योंकि उसको लग रहा था शायद वो अभी भी पानी में है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने उसके उसके गीले मोजे, जूते वो मैंने उतरवाए, पैरों को मैंने मसलवाया कि थोड़ा सा इसको वार्मनेस मिले। फिर मैंने उसके लवाही के हैंड ओवर किया और उनको मैंने समझाने की कोशिश की कि इसको गर्म कपड़े पहना कर आपके पास रखें। ये ऑब्वियसली हमने उसको हाइपोथर्मिया से भी बचाना था क्योंकि वो बिल्कुल फ्रीजिंग वाटर था जो जिसमें वो बच्चा गिरा था। अनफॉर्चुनेटली हम दूसरे बच्चे को सेव नहीं कर सके क्योंकि वो रिसीव डेट था। और जब मैंने उसको एग्जामिन किया था सेविंग पर तो वो उस वक्त भी स्टैटिक था और उसके सारे सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स बिल्कुल ऐसे थे जैसे किसी डेड बॉडी के होते हैं। लेकिन आई ट्राइड सीपीआर फॉर फ्यू मिनट्स ऑन दैट पेशेंट टू, क्योंकि मुझे ये उम्मीद थी कि शायद इसमें थोड़ी सी हम रिकवरी शायद कर पाए। मतलब क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर मैं होप के साथ ही रहूंगी ना, मैं होपलेस नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये मेरे पेशेंट की मजबूरी है और मैं किसी भी सूरत में होपलेस नहीं हो सकती। तो लास्ट तक मैंने एफर्ट करनी है और यही मैंने उस बच्चे के साथ भी किया। आई एम सो हैप्पी टू मीट यू बोथ यू गाइज। वाकई में आप लोग सुपर हीरोज़ हैं। हम लोग कॉन्वर्सेशन को जारी रखेंगे इन लोगों के साथ, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ मुल्तान से स्काइप के ज़रिए मौजूद हैं डॉक्टर कुर्रतुलैन हाशमी और उनके हस्बैंड इसरार अहमद चौधरी। और ये दोनों ने एक ज़बरदस्त किस्म की दे हेल्प्ड अ बॉय, जो लोग छुट्टियों पे गए हुए थे नलतर की जानिब, विच इज़ इन गिलगित बल्तिस्तान। वहाँ पर इन्होंने एक बच्चे की जान बचाई and it was absolutely amazing. They did not give up on this young boy. मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि अभी बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो रुख कर रही हैं टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर ऑब्वियसली जिस तरह अभी आप लोगों ने भी जिक्र किया कि जीप्स के ज़रिए जाते हैं, ट्रेचरस किस्म की रोड्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हैं, ऑब्वियसली विल्डरनेस टाइप की जगह है। तो आपके ख्याल में क्या क्या फ़र्स्ट एड की जानिब से टेक्निक्स जानना चाहिए? बिकॉज पीपल आर ट्रैवलिंग विद ओल्डर फैमिली मेम्बर्स, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अपनी फैमिली को जब लेकर जाते हैं तो क्या क्या पता होना चाहिए एडल्ट्स को? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता हो कि हिली एरियाज में कैसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि हिली एरिया है, आप ऊंचाई से गिर सकते हैं नीचे। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई एक्सीडेंट हुआ है तो फिर आपने जो इंजर्ड लोग हैं उनके साथ आपका फर्स्ट एड मैनेजमेंट कैसे होगी। दूसरी बात ये है कि आपकी लैंड स्लाइडिंग वाले एरियाज हैं, डेफिनेटली वहाँ पर उसकी वजह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तब क्या करना है। तीसरी एक अहम चीज देखने में आती है कि आप जब हाइट्स पे जाते हैं ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप फेंट होने लग जाते हैं, डिजीनेस शुरू हो जाती है, प्रेशर हेडेक्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। उसमें बाज़ आप इतना आपका स्टैमिना नहीं होता कि आप उसके ऑक्सीजन लेवल की कमी को बर्दाश्त कर सके, फेंट हो जाते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। और चौथी चीज़ डेफिनेटली ये कि जब आप
क्योंकि नजदीक आप किसी एरिया में हैं जहाँ पर ऑब्वियसली नदी नाले चश्मे झीलें दरिया ये सब चीजें वहाँ पर कॉमनली आपके साथ साथ होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू स्विम। और उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए अगर कोई इस ऐसे डूब रहा है तो देन आपको क्या मेजर्स करनी है उसको सेव करने के लिए। उसमें ऑब्वियसली जैसे सीपीआर की इंपॉर्टेंस आपने देखी है, लेकिन सीपीआर इज नॉट इंडिकेटेड इन एवरी केस ना, कि आप अगर हिल एरिया में गिर गए हैं तो उसमें आपने सीपीआर करना शुरू कर देना है, ऐसा नहीं है। हर चीज के ना स्टेप्स होते हैं। आप ऊंचाई से गिरने के बाद अमूमन हमारे यहाँ लोग जो है वो पेशेंट्स जो गिरे हुए होते हैं इंजर्ड होते हैं उनको उठाना शुरू कर देते हैं, या जो बेहोश होकर गिरा उसको उठाने लग जाते हैं। हाँ, हम उसको मना करते हैं कि अगर जो गिर गया है ना उसको गिरा रहने दें। अगर वो हाइपोटेंशन में गिरा है, ऑक्सीजन लेवल की कमी से गिरा है, तो डेफिनेटली वो थोड़ी देर गिरेगा, उसकी सर्कुलेशन बेहतर होगी, उसकी ब्रेन में अगर आप उसको उठाने की कोशिश करेंगे उसकी ब्रेन की सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगी, उसको और ज्यादा डैमेज होगा। सेकेंडली कि आपको इंजर्ड पर्सन के साथ ऐसा नहीं है कि आपको उसका सीपीआर करना है, उसकी भी इंडिकेशन है उसके अंदर। तो इसलिए बात तो सीपीआर की बहुत हो रही है, होनी भी चाहिए, एक लाइफ सेविंग सपोर्ट है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, लेकिन उसके साथ आपको ये जो मैंने जितनी बाकी चीजें बताई हैं उनकी इंफॉर्मेशन होना, ट्रेन्ड पर्सन से ऐसी चीजें सीखना ये बहुत जरूरी है। एक और चीज, हम 2 साल पहले, क्योंकि हम 2 साल के बाद हम अब गए हैं, 2 साल का गैप था कोविड की वजह से, तो उसमें कुछ चेंजेस मैंने देखे। फॉर एग्जाम्पल इस दफा मैंने देखा कि कुछ उस रोड पर कुछ देर के बाद आपको गाड़ियां नजर आती हैं जिसमें आपको जो टूरिज्म से रिलेटेड पुलिस आपको नजर आती है जो आपको हेल्प आउट करने के लिए। एक और चीज जो मैंने देखी जो उस वक्त मैंने नहीं देखी थी वो ये कि अब आपके व्हील्स और आपकी स्पीड जो है वो आपकी, जैसे आप उसे टॉप से ऊपर चढ़े तो वहां पर उन्होंने कैंप लगाया है, वो आपको पॉम्पलेट्स भी देते हैं, आपकी टायर्स भी चेक करते हैं, जब आप उतरते हैं तब भी आपके साथ ऐसा करते हैं। ये मैंने एक तब्दीली देखी। देखिए, इसमें आप अगर टूरिस्ट को गाइड करना चाहते हैं, नो डाउट हर इंडिविजुअल की अपनी जिम्मेदारी तो है ही है इनफरादी तौर पर, लेकिन उसके साथ साथ आप जिस तरह आप पॉम्पलेट देते हैं कि स्पीड ऐसे रखें, व्हील्स ऐसे होनी चाहिए, गाड़ी को इस तरह से चलाना है, तो आप एक पॉम्पलेट इस तरह का बना लें जिसमें पिक्टोरियल दिया हुआ हो, ये हादसा हो गया है तो आपने फर्स्ट एड में आपने ये करना है, कि ये हेल्पलाइन है, इस पे कॉल करनी है, उसमें आप पिक्टोरियल देते हैं। पिक्टोरियल तो हर किसी को समझ आएगा ना, उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, तस्वीर बता रही होगी क्या करना है। छोटे छोटे बुकलेट्स होने चाहिए, टूरिस्ट गाइड होती है तो टूरिस्ट गाइड के साथ इस तरह की बुकलेट्स भी आप छपवाएं, आप उसको भी स्टॉल्स के ऊपर जो अवेलेबल कराएं, आप लोगों को मैंडेटरी करें कि आप ये चीजें अपने पास रखें। फर्स्ट एड बॉक्सेस में क्या चीजें होनी चाहिए ये लोगों को पता होना चाहिए। और दूसरी जो अहम चीज है वो ये कि जो उस इलाके के रहने वाले लोग हैं, अब जैसे हम रिमोट एरिया में थे, वहां पर हेल्पिंग एड भी कैसे पहुंचती, उसको तो 2-3 घंटे लगते थे पहुंचने, तो वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप नदी नालों के पास रह रहे, झीलों के पास रह रहे, यू शुड नो हाउ टू स्विम, आपको पता होना चाहिए ना स्विम कैसे करना है। और आपने अगर कोई ड्राउन कर रहा है, आपने उसको बचा लिया है, तो आपने बचाने के बाद रोना धोना नहीं है, पैनिक नहीं होना, आपने क्या करना है। सीपीआर तो उसमें इंडिकेटिव है, 110% इंडिकेटिव है, जो आपका डूबा हुआ बंदा है आप निकाले। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम लोग मूवीज में ये चीजें देखते रहते हैं ना, डूब रहा है उसको बचाया और उसको सीपीआर शुरू कर देते हैं, उसको माउथ से ब्रीदिंग देना शुरू कर देते हैं, ये अक्सर हमने देखा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता, टेक्निकली इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता। तो मेरे ख्याल में ये चीजें इनको ट्रेन करने की जरूरत है, टूरिस्ट की भी जिम्मेदारी है, वहाँ के रहने वाले लोगों की भी जिम्मेदारी है। इसके लिए देखिए आप वॉलंटियर सिलेक्ट करें उस इलाके से, उसमें आपके मेडिक्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, इवन उस इलाके का एक बड़ा है जो आपको बताया कि हाँ ये 2-4 बच्चे हैं, यंग है, एनर्जेटिक हैं, इनको ये तरीकेकार सिखाया जाए, वो स्केर्ड हो, वो अपने इलाके में आके लोगों को समझाएं, उनकी जुबान में, लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, समझाना आसान होगा, फैसिलिटेट करना आसान होगा। ये एक बड़े पैमाने पे करने वाला काम है, लेकिन शुरुआत वहां से करें जहाँ पे ये इंसिडेंट्स मामूल हैं, जहाँ पर ये होते हैं। और आए दिन हम सुनते हैं लोगों की लापरवाही की वजह से ये प्रॉब्लम्स भी होते हैं। ये तो चलो इंसिडेंट हो गया, वो स्लिप हुआ, दूसरा उसको बचाने के लिए कूदा, लेकिन इंसिडेंट्स भी होते हैं, जैसे हैंगिंग ब्रिज है। यस एब्सोल्युटली, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, मतलब अनडाउटेडली ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर कुरत एंड थैंक यू सो मच इसरार, आप दोनों यू गाइज आर फैबुलस एंड वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर यू कि आप लोगों ने बिकॉज इट बिकेम वायरल ऑन सोशल मीडिया, सो कॉन्वर्सेशन अबाउट इट हैज स्टार्टेड इन एब्सोल्युटली द हाइस्ट एक्लॉन्स ऑफ आवर कंट्री। मतलब हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि वाकई में
फर्स्ट एड कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेटेड होना, बिकॉज यू राइट एब्सोल्युटली कि पहला रिस्पॉन्स यही होता है कि हम लोग रोते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का आने का। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान सेट पे मौजूद हैं। जल्दी से आपसे उनकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन मिर्ज़ा, ये एंकर भी हैं और टैसियोग्राफर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। मुझे सबसे पहले मेरे ख्याल में नाज़रीन को आप ये बताएं कि व्हाट टैसियोग्राफी इज़। अच्छा, एक्चुअली ये बहुत एक जैसे कहते हैं कदीम जो है वो इल्म था, और अब तो इसके बहुत सारे रूप जो है वो आ गए। उनके डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। मतलब कहीं पे टी ज़्यादा पॉपुलर है, कहीं पे कॉफ़ी है, कहीं पे हॉट चॉकलेट है, इवन बियर और वाइन के साथ भी जो है लोग इसको जो है वो रीड करते हैं। लेकिन बेसिकली असल जो चीज़ है वो कॉफ़ी के साथ ही की जाती है, और वो ज़्यादातर ग्रीस में आप कह लें, लिबनान में कह लें, और टर्की में। टर्की, ग्रीस, लेबनान के अंदर ये बहुत कॉमन है। मैंने जो इसको सीखा है, मैंने टर्की से सीखा है। अब टर्की में ये है कि आप कहीं पे भी आप देख सकते हैं, कैफ़े में अगर कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं ना, फ्रेंड्स, तो वो भी जस्ट फॉर फन, क्योंकि हर एक के घर में कोई ना कोई ऐसी दादी या नानी होती है वहाँ पर जो ये करती है, कॉफ़ी रीडिंग करती है, और वो उसको एज ए फ़न लेते हैं। मतलब बेसिकली तो ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये प्रिडिक्ट करता है, मतलब फॉर्च्यून टेलर जिसे कहते हैं वो है, आपके मुस्तकबिल के बारे में बताता है। लेकिन मैंने जब इसको सीखना शुरू किया, इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी और पूरा जिसे वो बाकायदा पढ़ा, तो मुझे ये पता चला कि बेसिकली ये आपकी जिस तरह एक पर्सनैलिटी होती है ना, आप जैसे स्टार्स होते हैं डिफरेंट लोगों के, एक तो होता है कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा या ये दिन कैसा रहेगा, लेकिन बेसिकली स्टार्स में लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा इस बात से होता है कि हम जिस दिन पैदा हुए हैं, जिस महीने में पैदा हुए हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। तो ये और फलाने की पर्सनैलिटी, हाँ, ऑपोजिट, और फिर इसको बोलना भी कि भाई तुम्हारा तो स्टार ही है ना, एग्जैक्टली, तो तुम ऐसे हो, तो बिल्कुल। टैसियोग्राफी भी बेसिकली यही है कि आप ज़्यादातर जो है वो दूसरे की पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं, और जो कमिंग आने वाले 40 डेज तक जो होता है वो आप थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये क्या आपकी लाइफ में जो है वो होने जा रहा है या क्या हो सकता है। और आफ्टर 40 डेज जो है वो इतना इसकी मतलब आप ये समझ सकती हैं कि अगर किसी को 4 साल नहीं पूछ सकते, हाँ नहीं, ये कि आप पूरी लाइफ का जो है वो उसमें से निकाल लें, ऐसा कोई जायचा बनता है, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए इसको ज़्यादा जस्ट फॉर फन जो है वो लोग ज़्यादा करते हैं, स्पेशली जब आपके कोई इवेंट होना हो करीब में, या आपके घर में कोई खुशी आने वाली है, कोई मेहमान आने वाले हैं। टर्की में ये कल्चर है कि उस वक्त जो है वो लोग, अब तो खैर ये सब चीज़ें ख़त्म होती जाएगी, मतलब उनके पुराने जो बड़े हैं वो ज़रूर करते हैं। लेकिन मैंने देखा है वहाँ पर यंग जनरेशन जो है वो भी बहुत, बल्कि मेरे साथ एक लड़की थी, वो आर्टिस्ट है, मतलब उसकी मैंने बाद में वो भी अटेंड की थी, उसकी एक एग्जीबिशन। मतलब मैं शॉक रह गई थी उसका काम देख के, इतनी छोटी सी उम्र के अंदर। और वो टैसियोग्राफर इतनी कमाल की थी कि मैंने जब उसे फर्स्ट टाइम मैंने उसे बोला चलो ठीक है मेरा करो, जब उसने किया, मैं उसकी उम्र देखी जाऊँ और मैं बोली जाऊँ कि यार ये तो बिल्कुल मेरे बारे में यूँ बता रही है जैसे मुझे शुरू से जानती है। तो इसलिए बस ये थोड़ा सा जो है वो आपके इंटरेस्ट की बात होती है। इसकी बेसिक जो चीज़ होती है ना, इसको रीड करने का मतलब ये होता है कि इसमें जो आपको डिफरेंट फिगर्स नज़र आते हैं, अगर आपको वो फिगर्स नज़र आ जाए, आपको समझ आ जाए कि ये क्या फिगर है, तब आप दूसरे के बारे में आराम से बता सकते हैं। लेकिन उन फिगर्स का एक डिफरेंट ये होता है कि जैसे अगर सेम फिगर है, सपोज मैं आपको बताऊं पर्स है, एक पर्स का आपको एक फिगर नज़र आ रहा है, अगर वो टॉप पे हो तो उसका और मीनिंग है, अगर बॉटम पे हो तो कुछ और मतलब, टॉप पे तो उसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, और अगर बॉटम पे है उसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। अल्लाह भाई, मुझे मेरा पर्स प्लीज कॉफी का नीचे बॉटम पे ना हो। हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। वी आर गोइंग टू आस्क यास्मीन टू रीड माय कप एंड टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट मी, एंड मज़ा आएगा। अगर आप लोगों में से कोई भी होता तो हम ज़रूर आपको भी एक कॉफ़ी का कप पिलाते और यास्मीन से कहते कि आपका भी कप पढ़ के बताएं किस्मत का हाल। मगर ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हाउस।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे यास्मीन मिर्ज़ा मौजूद हैं, ये एंकर पर्सन भी हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हमने इनको यहाँ पर इसलिए बुलाया हुआ है ताकि हमें किस्मत का हाल मेरा पता चल सके इस वीकेंड पे क्या होगा। एंड यास्मीन जो है बहुत अच्छा कॉफ़ी कप पे जो आपकी कॉफ़ी लगती है उसकी रीडिंग करती हैं। ये बहुत पुराना इन्होंने बताया एंशिएंट आर्ट है ना यास्मीन, और बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर होता है, स्पेशली मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में बहुत पॉपुलर। आई थिंक इजिप्ट में भी करते हैं, इजिप्ट में भी करते है ना, मोरक्को में, नॉर्दर्न जो अफ्रीका है वहाँ पर भी पूरी एक पट्टी है ना, वो सब लोग राइट। वो आप अगर देखें, अगर आप हिस्ट्री को देखें तो वो उन लोगों में से हैं जो वाकई दुनिया में बहुत पुरानी कौमें जो है ना वो हैं। तो वो आप कहीं पे भी देखेंगे ना तो हर चीज़ उन्होंने तो ट्राई की हुई है दुनिया में हमेशा। बिल्डिंग्स देखें तो वो उन्होंने सबसे पहले बनाई। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देख लें कोई स्टैचूज हो गए या डिफरेंट इस तरह के जो आर्ट होता है वो भी उनकी तरफ जो है वो सबसे ज़्यादा है। म्यूजिक सब कुछ। बाकी अगर आप यूरोप ये तो यूरोप में आता है, मतलब कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया वगैरह की साइड पे देखें तो ये लोग बहुत बाद में जो है वो डेवलप होना शुरू हुई थी और यही लोग एक्चुअली वहाँ पर माइग्रेट करके गए हुए हैं। बिल्कुल, असल हिस्ट्री यहीं से है। अच्छा, अब मैं बिल्कुल विदाउट एनी फर्दर अडू चाहती हूँ कि आप मेरी किस्मत का हाल मुझे बताएं। कॉफ़ी ये अभी आपने ब्रेक में जो है ये कॉफ़ी जो है हमने इसको उल्टा दिया था, पी तो आप पहले चुकी थी, अब ये हो चुकी है। इसको हम देखते हैं। एक बात मैं आपको और बताऊं, अगर अब जैसे कोई लड़कियां होती हैं, आप जैसे खूबसूरत लड़कियां, उनको ये होता है कि हमारी जो है लड़कियां होती हैं ना थोड़ी जज्बाती, हमारी मोहब्बत के बारे में थोड़ा बताएं। लड़के होते हैं वो ज़्यादा पूछते हैं हमारे बिजनेस के बारे में बताएं। मुझे बिजनेस के बारे में बताएं। अच्छा अल्फाज वापस आजकल अच्छा ज़माना बड़ा बदल गया है। मैं उसके लिए बताती हूँ, उसके लिए इसके ऊपर रिंग रखते हैं। अगर आपने लव के बारे में अपना पता करना है ना, और अगर आपने अपनी बिजनेस के बारे में पता करना है तो इसके ऊपर कॉइन रखते हैं। तो मैं रिंग दूं आप? नहीं, अब रहने दें, अब तो हो गया है। अब हो गया ठीक है, इसको चेक करते हैं। अच्छा, ये दो हिस्सों में होता है, एक कप होता है, एक इसकी ये सॉसर जो है वो होती है। ओके। और दोनों चीज़ें जो हैं वो बताती हैं। ये आपने पिया है तो ये आपके बारे में बताएगा और ये आपके पार्टनर के बारे में बताएगा। पार्टनर मैंने इसलिए कहा है कि बाज़ लोगों की मंगनी हुई होती है, बाज़ लोग किसी रिलेशन में होते हैं और जाहिर है बाज़ तो मैरिड होते हैं, तो इसलिए इसमें सब आते हैं। ठीक, हाँ, और पोल भी खुल जाता है। जबरदस्त, आई लाइक इट। ठीक है, अच्छा, ऑलराइट। तो कप इज मी। हाँ, कप आप हो, ठीक है, बिकॉज आपने कप अगर आप कैमरा में भी दिखा दें, ये कप जो है, ताकि पता चले कि क्या पैटर्न्स बने हुए हैं। ये देखिए जी, जबरदस्त। ये देखिए, ये काला, ये लग रहा है जैसे एक किसी फिल्म का सीन नहीं होता, लग रहा है ऐसे। देखिए, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि रूट्स हैं दरख्त, वो ज़्यादातर ये इस तरह ही बनती हैं। इनकी तभी तो मैं कहती हूँ कि इसको असल जो इसका आर्ट है ना, इसको रीड करना ही है। बाकी अगर जब आप बाकी तो चीज़ें आप ज़ाहिर है वो तो पूरी एक बुक्स होती हैं, या आप पढ़ सकते हैं भी, अगर ये चीज़ नज़र आई तो इसका क्या मतलब है। असल तो इसको रीड करना है। आप देखने में लगेगा कि ये क्या है, ये तो धोने वाला कप है। लेकिन अब जैसे मुझे इसमें जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ऑलराइट, आप मुझे बहुत सेंसिटिव नज़र आ रही हो। ओह प्लीज ये दोबारा से बोलें, बिकॉज माय यू नो सेंसिटिव नज़र आ रही हैं। और एक चीज़ और है, अपने गुस्से पे थोड़ा सा जो है ना वो आप अपने काबू रखें। आपका गुस्सा जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है और आई थिंक वो ज़्यादा देर नहीं रहता, लेकिन जितनी देर रहता है वो काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, वो उधम मचा के रखता है। हाँ हाँ, ऐसा है। कभी कभी ऐसा है, बिल्कुल है। अच्छा, आपकी मैरिड लाइफ भी मुझे नज़र आ रही है, इसमें रिंग नज़र आ रहा है। अब ये भी मैं, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि वो कोई चीज़ बॉटम में हो तो उसका, और अब आपकी रिंग जो है वो मुझे टॉप पे नज़र आ रही है। इसका मतलब कि आपकी मैरिड लाइफ माशाल्लाह जो है वो अच्छी जा रही है। अगर यही बॉटम में होती तो उसका मतलब होता है कि लॉन्ग इंगेजमेंट जो है ना, मतलब वो चल रही है। Okay. और अगर वो ब्रोकन होती, जैसे पूरी रिंग नहीं बनी हुई, अगर वो टूटी होती तो उसका मतलब कि वो जो आपकी हुई भी है, हाँ, वो उसके टूटने के खतरे हैं। अल्लाह ना करे, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है वो ऐसे नज़र आता है। लेकिन होता है वही है, जैसे मैंने आपको अरूज पहले बताया ना कि अगर मैं उसको बताऊंगी तो वो कहेगा वो तो टूट गई हुई है, एक मंगनी मेरी टूट चुकी हुई है। क्योंकि थोड़ा सा आपको पास्ट के बारे में भी जो पता चलता है, बिकॉज आपकी अगर मैं पर्सनैलिटी के बारे में बता रही हूँ तो वो तो पास्ट ही है ना, या प्रेजेंट है मेरा। बिल्कुल, हाँ, तो ऐसे ही है। दौलत नज़र आ रही है आपके पास माशाल्लाह, काफ़ी ढेर सारी। यस, चचिंग। ठीक है, दुश्मन नज़र आ रहे हैं आपके इर्द गिर्द, नज़र आ रहे हैं मुझे। और लेकिन ये है कि उन पे आप मुझे हावी नज़र आ रही हैं, दुश्मनों पे। वेरी गुड। इसका मतलब आपको पता है आपके दुश्मन कौन है।
बात अब आपका अपना इनर भी आपका दुश्मन होता है। वो तो मेरे ख्याल में सबके साथ ही नहीं सबके ऐसा साथ है ना, हम लोग एक दूसरे खुद ही अगर आप अपने सेंसिटिव भी हैं तो उसमें भी आपके इनर का जो है बहुत रोल होता है, बिकॉज आप खुद को तकलीफ दे रहे होते हैं। बिल्कुल, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कहीं पे भी। एब्सोल्युटली आई एग्री। आपकी ज़िंदगी में सफ़र नज़र आ रहा है, अभी रिसेंटली जो है वो सफ़र नज़र आ रहा है और नॉर्दर्न साइड के ऊपर नज़र आ रहा है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न रीजन का मतलब होता है कि दुनिया के नॉर्दर्न रीजन। ओके, हाँ, ऑलराइट। वो पाकिस्तान का भी हो सकता है, लेकिन मतलब यही ना सोच लीजिएगा कि कहीं आप वहीं पे क्या है। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली, अल्लाह मियां स्कर्दू वगैरह जो है वो जा रहे हैं। जल्दी कोई भी सफर आ जाए। इस वक्त तो पन्नू आकिल का सफर आ जाए, पन्नू आकिल का सफर आ जाए। पन्नू आकिल के बारे में आपने ब्रेक में भी बात की थी, कौन है कौन पन्नू आकिल? वैसे है कहाँ, मतलब सिंध में? पन्नू आकिल इज इन सदर्न पंजाब। अच्छा, पंजाब में, हाँ। अच्छा, तो आपको बड़ा याद आ रहा है, क्या बात है? वहाँ कोई आपकी फेवरेट चीज़ है, कोई आम शाम? क्योंकि मुझे नजर आ रहा है आपको फ्रूट्स बहुत पसंद है, नजर आ रहा है मुझे आपको फ्रूट्स बहुत पसंद है आपको। फ्रूट्स, जी, आई लव फ्रूट्स। और इसलिए मैंने पूछा कि वहाँ आम वगैरह तो नहीं होते? नहीं, वहाँ आम नहीं होते। सफ़र आपको पसंद है, आपको आपकी कुछ हॉबीज़ भी हैं जो आप बहुत ज़्यादा जिनके लिए क्रेज़ी हैं उन हॉबीज़ के लिए। कुछ लोग मुझे आपकी लाइफ में ऐसे नज़र आ रहे हैं, वो बेसिकली वो हो सकता है वो आपके बहन भाई हों या फ्रेंड्स हों जो आपके लिए बहुत केयरिंग हैं और आपकी उनके साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। यस, एब्सोल्युटली। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आप ये जैसे मैंने आपको फिगर, अभी तो मैंने आपको 2-3 फिगर्स बताए ना, लेकिन इसमें ज़्यादातर आप हैरान होंगे सुनकर कि जानवर नज़र आते हैं। ये बहुत अजीब सी बात है। मतलब एक तो ये होता है ना कि टेबल नजर आ गया, चेयर नजर आ गई, ये वो, लेकिन जानवर जो है ना वो तो जरूर ही नजर आते हैं, और एक नहीं कई हर तरह का जानवर। तो मेरे कप में आपके यहाँ मुझे जिराफ नजर आ रहा है। जिराफ? हाँ, मतलब इस तरह तो मैं आपको बताने लग जाऊँ ना कि मैं आपको, जिराफ का मतलब ये है कि आपको बहुत जल्दी कोई जो है ना वो खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन जिसे कहते हैं कि एक बहुत डिफरेंट साइड से मिलेगी आपको जो एक्सपेक्टेड नहीं है। प्लीज, दिस इज ऑल वेरी गुड न्यूज़, आई एम रियली लविंग दिस रीडिंग। हाँ, लेकिन ये मैंने जो आपको बताया ना कि आपके इर्द गिर्द जो ये हासिद लोग हैं, ये इनसे थोड़ा सा आपको केयर करने की ज़रूरत है। नज़र लगने का जो है वो सिलसिला नज़र आ रहा है मुझे, और जैसे मैंने आपको अभी बताया, अब ज़्यादा इंटरेस्टिंग उस वक्त लगता है ना जब हम आपको बताएं कि मुझे ये चीज़ नज़र आई है, इसका मतलब ये है। मुझे ये चीज़ नज़र आई है, उसका मतलब, जैसे मैंने आपको बताया मुझे रिंग नज़र आई है, इसका मतलब आपकी मैरिड लाइफ अच्छी है। अगर डॉट्स बहुत ज़्यादा नज़र आएँ और बहुत करीब नज़र आएँ, नज़र तो आ रहे हैं लेकिन बहुत करीब नज़र आएँ और टॉप पे नज़र आएँ, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पास दौलत आने वाली है, जो मुझे आपके भरा हुआ है। ये देखो, वाह, ठीक है, लॉट्स ऑफ डॉट्स, मनी मनी मनी। हाँ, सफ़र के लिए, सफ़र की 2-3 निशानियाँ होती हैं सफ़र के लिए। बाज़ दफ़ा आपको जो है वो नज़र आती हैं थोड़ी सी वो सीढ़ियाँ जिसे कहते हैं ना, सीढ़ियाँ नज़र आती हैं। उसका मतलब भी ये नहीं होता कि आप तरक्की करने वाले हो, उसका मतलब ये होता है कि आप कहीं सफ़र करके जाने वाले हो। और मेहमान आने का भी वही होता है कि डिफरेंट परिंदे जो है ना उनके आपको झुंड नज़र आएंगे। अगर एक परिंदा नज़र आएगा तो उसका मतलब और है, और अगर ज़्यादा परिंदे नज़र आएंगे तो अगर एक परिंदा नज़र आएगा उसका मतलब आप जा रही हो कहीं, ठीक है। और अगर कहीं एक साइड पे ज़्यादा परिंदे बैठे हुए हैं उसका मतलब आपके घर आ रहा है कोई। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, अब आपका कप तो काफ़ी हो गया, मैं आपके ये पार्टनर के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ये आपके पार्टनर की ये सॉसर होती है और इसका काफ़ी हाल ख़राब किया हुआ। क्या आपने इसके साथ? कुछ भी नहीं, इससे मुझे पता चल रहा है, इनोसेंट हूँ। इससे मुझे पता चल रहा है आप अपने हस्बैंड के काफ़ी दबा के रखती हैं, है ना? एब्सोल्युटली सही है, बिल्कुल यही नज़र आ रहा है। बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत केयरिंग हैं, लविंग हैं, और थोड़े से जो हैं वो अपनी बातें मनवाने वाले भी हैं। गुस्सा आता है लेकिन उस पर जल्दी जो है वो काबू कर लेते हैं। और दूसरी बात ये कि वो आपसे जो है ना वो मोहब्बत में करते हैं काबू, मतलब उनका दिल नहीं भी चाह रहा होता, लेकिन वो आपकी, जैसे कहते हैं ना, आपकी एक नज़र देखकर आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। बिल्कुल यही सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कि उनके अंदर, उनकी नेचर के ख़िलाफ़ है ये चीज़, लेकिन आपके साथ उनका माशाल्लाह इतना प्यार नज़र आ रहा है कि वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और बाकी भी आपकी हस्बैंड की जो है लाइफ, बिजनेस, उनका ये सब चीज़ें बहुत स्टेबल जो है ना वो नज़र आ रहे हैं, कोई उसमें उतार चढ़ाव नहीं नज़र आ रहा। उसके अलावा सफ़र उनके भी लाइफ में नज़र आ रहा है, इकट्ठे जा रहे हैं, सामान बांध लो अपना, ठीक है। ज़ाहिर अब आप एक साथ ही जा रहे हो दोनों, और उसके अलावा थोड़े से दुश्मन उनके भी नज़र आ रहे हैं, और ज़ाहिर अब मियाँ बीवी के दुश्मन बाज़ दफ़ा तो मुश्तरका ही होते हैं। और अब ये तो नहीं हो सकता ना कि बीवी शौहर का दुश्मन हो और शौहर बीवी का दुश्मन। ऑफ कोर्स होता है बहुत जगहों पे। अच्छा, ऐसा होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन मैंने कहा यहाँ पर नहीं है ऐसा, आप तसल्ली रखें, ठीक है। आपकी लाइफ में ऐसा माशाल्लाह नहीं नज़र आ रहा, बहुत केयरिंग नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ और आ रही है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। उनका कोई दोस्त है जो है तो बहुत अच्छा,
लेकिन उसके साथ उनके कोई मुस्तकबिल करीब में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। ओके, हो सकता है वो प्रॉब्लम। और एक उनको उनको वो नज़र आ रहा है कि जैसे दोस्ती होती है ना, अब ये कुछ भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, मैं क्लियर आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके साथ दोस्ती जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होने के भी जो है वो चांसेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। मतलब एक दोस्त के साथ तो लड़ाई नज़र आ रही है और एक दोस्त के साथ जो कि मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, बिकॉज जो फिगर नज़र आ रहा है वो दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो वो पीकॉक होता है, जब पीकॉक नजर आए तो उसका मतलब यही होता है कि वो, क्योंकि मोर भी उतना ही खूबसूरत होता है जितनी मोरनी होती है। एब्सोल्युटली। और बल्कि आपको शायद पता हो कि मोर जो है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है, और वो नाच वगैरह भी जो है वो मोर ही करता है, मेरा ख्याल है मोरनी नहीं करती। नहीं, मोरनी नहीं करती। मोरनी के बारे में एक बड़ी बात मुझे ऐसे ही ख्याल आ गया, क्योंकि उसका भी इसमें कभी कभी जिक्र होता है मोरनी की। अच्छा जी, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच आपका आने का यास्मीन, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड टू डू दिस कॉफ़ी रीडिंग फॉर मी, इट वाज आल्सो वेरी नाइस ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज रियली एक्साइटिंग। एंड अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे और अपने कॉफ़ी रीडिंग करवाना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? तो फेसबुक पे मेरा पेज भी है यास्मीन मिर्ज़ा टेजोग्राफी के नाम से, और यास्मीन मिर्ज़ा के ऊपर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच यास्मीन, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको अपनी कॉफ़ी रीडिंग करवानी है तो यास्मीन को फेसबुक के ज़रिए आप लोग रीच कर सकते हैं। यू कैन मेक एन अपॉइंटमेंट एंड गो सी हर एंड शील रीड योर कप एंड गिव यू वेरी एक्यूरेट सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन लाइफ। हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं, बिकॉज आई कांट लेट यू गो ऑन टू द वीकेंड विदाउट एनी म्यूजिक। तो चलते हैं स्टार फनकार की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं सुनैना समी, ये सिंगर हैं, और उनके साथ हमारे साथ समीउद्दीन मौजूद हैं, ये प्रोफेशनल बेस गिटारिस्ट हैं और म्यूज़िक टीचर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? गुड गुड। सुनैना जो हैं बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाती हैं, एंड सुनैना इज एब्सोल्युटली फैबुलस बिकॉज शी हैज़ द एबिलिटी टू mimic not just the language but also different genres of the music, है ना, different genres भी कर सकती हैं, मतलब from classic to folksy to you know pop, all sorts of things, and I think it's such a young age, Sunaina, it's absolutely amazing कि आप ये सब कुछ कर सकती हो। I'm really impressed because I listened to a couple of things last night. मुझे बताएं कि आपने किस तरह इनकी म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट हुई, कब से गा रही हैं? Actually the born talent, you know, the music is a born talent. और initially हमारे साथ जब हम as a being a teacher ना, तो early age जो होती है हमारी, वो जो एज होती है उसके अंदर हमने डेवलप करना होता है। तो शी वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, तो वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, बट मैंने नहीं सोचा था कि बहुत ज़्यादा मतलब गाना भी गा सकेगी, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली इनहेरिटेंट था म्यूज़िक, बिकॉज जो है ना इनहेरिटेंट होता है, आपके अंदर मौजूद होता है, तो वो स्लोली ग्रेजुअली उसका वो डेवलप होता रहा। तो फिर वो स्कूल्स के अंदर, फिर स्लोली, फिर जब मैंने उसको देखा, फिर एक फेज़ आया था एक उसके में जो तो ज़रा पॉज आ गया था, pause for the education and then something like this, वो that's necessary part of that। फिर लेकिन फिर वो ज़ाहिर एक टैलेंट है, उसको आप रोक नहीं सकते, and she likes it। आपको सुने ना कब कौन से मतलब गानों से शौक पड़ा, कौन से गाने सुने, कैसे शौक पड़ा? I love every type of songs। अच्छा, yeah, like we can say I love songs, you love genre, but if you ask basically me, you like basically I like pop pop lots more, okay, all right। और आजकल आपका favorite pop artist कौन है? We all have heard of K-pop, so K-pop, yes, so you like I know, love the BTS, Blackpink, all right, so she likes Blackpink, and I think all kids of this particular age like BTS, they like Blackpink। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि Blackpink और BTS
कह क्या रहे हैं. उनके वीडियोस बड़े अच्छे लगते हैं, वो ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं जब, बट मोस्टली दे डिड, है ना, yeah, ऐसे ही लगता है कि बहुत time. सिंक्रोनाइज डांसिंग हो रही है, मुझे तो यही समझ में आता है. बट किड्स लाइक इट एंड दे रियली इनटू इट. हम लोग नाचने जाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे. वी आर गोइंग टू आस्क सुनैना टू सिंग अस सम सॉन्ग्स, बट आफ्टर द ब्रेक. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ यहाँ पे सुनैना समी और समीउद्दीन मौजूद हैं. फादर डॉटर डुओ हैं एंड एब्सोल्युटली म्यूजिकली टैलेंटेड आई थिंक फैमिली है, वेयर एवरीवन's जस्ट सुपरस्टार. है ना? She is the star. I was with the star, but now I'm proud father that my star is there. है ना? कितना मजा आता होगा. बहुत ज़्यादा, बहुत एक चेंज है. मतलब मैं यहाँ इसी सीट पे बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ and like Waji Farooqi and then all I work with them, fusion band and लेकिन first time with daughter, that's amazing. Zabardast, Zabardast. Sunaina, I'm going to request you to sing some songs for us, and I think we can start with any language. I'm sure I'll enjoy it. Okay. I get wings to fly. Oh, I'm alive. Yeah, yeah. When you call on me, when I hear you breathe, I get wings to fly. I feel that I'm alive. When you look at me, I can touch the sky. I know that I'm alive. Set my heart on fire, fills me with love, made me a woman on clouds above. I couldn't get much higher. My favorite takes flight, 'cause I'm alive. When you call on me, when you call on me, when you reach for me, when you reach for me, I get wings to fly. God knows that I'll be the one standing by through good and through trying time. It's only begun. I can't wait for the rest of my life. When you call on me, when you call on me, when you reach for me, when you reach for me, I get wings to fly. I feel that when you bless today, when you bless today, I just drift away. I just drift away. All my worries die. I'm glad that I'm alive. वाह, क्या बात है. That was really really good. और मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको ये बात पता है कि गाना जब आया था तो आप पैदा भी नहीं हुई थी. Yeah, really. She is singing a song from a time before Celine Dion, yeah. है ना? Celine yeah. Dion ने Oh, गाना God. गाया था तो आप पैदा भी नहीं हुई थी. I don't. But just because of the father, obviously. It's amazing that you were able to sing this song so well, and you chose Celine Dion, who's बहुत एक you know she's a difficult act to follow. Yeah. But Very, very honestly, मुझे नहीं लगता कि उसको इतना याद, मतलब सीलिन डियोन को उसने इतना दर्द No, I've not heard her that much. है ना? नहीं सुना इतना. हाँ, because she's you know अब तो वो बहुत. रिटायर हो गई हैं. उनको रिटायर हुए में भी टाइम हो गया. अगर रिटायर नहीं हुई उनका भी रिसेंटली मैंने एक सॉन्ग देखा था, but she's fabulous. She's amazing. She's absolutely amazing. हमें कुछ और गाने सुनाएं because I'm really impressed. Can we break into like different languages Yes. now? है ना?
So now the second one is कौन सी लैंग्वेज है सुनैना? Korean. That's a Korean. कोरियन, हम कोरियन जा रहे हैं. Yeah. Black, I'm a pink, ruby chicken, yara savage. One of them into the bed sheet, the one that gets down to go baggy. Double in it go fat check, screw in on it go fat check. No fee, don't dengue or mana, just okay. Some bokeh, I'm toxic, you okay, I'm foxy. Do think I care? Have another time, I come home with my tanika. Chaka kajima. She gets the journey, no matter hang yeah. I didn't I wanna get you, but the one now me chest me, then Buddha take it on, hey. Mama, the hard on me, palm yeah, I'll wait to let you away. Hit you with that through. Yeah. Hit you with that through. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. मेरे साथ मेरे मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं और गाना शाना हो रहा है. वी हैव अ रियली अमेजिंग सुपर टैलेंटेड यंग गर्ल कॉल्ड सुनैना समी एंड हर डैड समीउद्दीन. और इन दोनों से हम लोग सुनैना हैज़ द एबिलिटी, शी इज़ अ राइजिंग सुपरस्टार, शी इज़ ओनली इन 6th grade एंड सुनैना जो हैं बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में, रीजनल डिफरेंट लैंग्वेजेस में गा सकती हैं. सो वी आर गोइंग टू आस्क सुनैना टू डू अ क्विक मेडली. आर यू रेडी? हाँ, रेडी? इज डैड ऑल्सो रेडी? तो मैं लैंग्वेज कॉल आउट करूंगी और आप लोग उसका गाना स्टार्ट करेंगे, छोटा शॉर्ट. सही है? ऑलराइट, ओके, अमेजिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद बंगाली. ऑलराइट, ओके. পার তোরা হাতের বেড়া থাকে যদি খেতে গোলের চাল দিয়ে যাবেন তাতে সমান তোমরা বাদাম পাবেন. বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম আমার কাছে নেই বাবু ভাজা বাদাম. আমার কাছে পাবেন শুধু কাঁচা বাদাম. দাম বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম আমার কাছে নেই বাবু ভাজা বাদাম. আমার কাছে পাবেন শুধু কাঁচা বাদাম. দাম. जबरदस्त. पश्तो. ओके. Larshapé khabarta kamistow maladawda tada guluna dresalor maladawda tada guluna dresalor maladawda. Larshapé khabarta kamistow maladawda tada guluna dresalor maladawda tada guluna dresalor maladawda. Done. बलोची. तेरे बरा सैला मिजा दिए लैला मिजा दिए लैला मिजा दिए लैला. लैला हो लैला भाई तेरे बरा सैला मिजा दिए लैला मिजा दिए लैला. पंजाबी. Punjabi, one of your favorite. या अगलावा मजबूरी नू आण जाण दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू. आना से ओ नहीं आया दिल बंग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे पावा
ख्वाहिशात अधूरी नू वारी में जावा मैं तेनू पुकार गल सारी क्या होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दू तेरा पूरा भी ना होवे Wow, I love this song. Okay, Sindhi. Sindhi. All right. Sometime I forgot, and she said, "Okay." Which one? हो मुंझो खटी आयो खैर सा हो जमालो हो मुंझो जमालो जतन सा हो जमालो हो जिंझो जानी ते जहाज में हो जमालो हो जिथो सखर वारे पुल ते हो जमालो सिंध जो जमालो वावा जमालो हो मुंझो खटी आयो खैर सा हो जमालो हो मुंझो जमालो जतन सा हो जमालो Zabardast. Last and not the least, Urdu. प्यार से मन ने पुकारा तू ही तो मेरा नजारा हाय ही तो है इशारा तू है बेखबर हो बेबी गल मान जा क्या बुरा हो जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी Thank you so much, Sunaina. Thank you so much, Sami. आप लोगों का आने का बहुत-बहुत शुक्रिया. Thank you. It was lovely seeing you guys. इसी के साथ नाज़रीन, I hope you enjoy the weekend and you have a wonderful time. और आपको बहुत-बहुत be safe please and have lots and lots of fun. मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. मंडे को मुलाकात होगी एक नए शो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.